तो केंद्र की एनडीए सरकार आज आम बजट पेश करने वाली है और इस बजट को लेकर बिहार के किसानों की नजरें भी इस पर टिकी हैं। क्या चाहते हैं बिहार के किसान, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बजट में क्या चाहते हैं, किसानों को क्या कुछ मिलना चाहिए? यहाँ तो मिलना चाहिए बिया बाढ़, खाद, बिजली लाइन। बिजली लाइन तो पानी हो ही गया। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं कि इस बार के किसानों को क्या कुछ मिलना चाहिए बजट? किसान को खाद सस्ते दर पर मिले, बिजली सस्ता रेट में मिले, ताकि और बिजली 24 घंटा रहे। ऐसे रहता है बिजली, लेकिन थोड़ा और इसमें सुधार की आवश्यकता है। पैसा हम लोग को खाता में आ जाए, उससे हम लोग अपना खरीदें। पैसा हम लोग को मिलता नहीं है। मतलब जो अनुदान मिलता है वो अनुदान ठीक तरीके से आपके पास नहीं है? हाँ, नहीं आ रहा है। अनुदान कहाँ आता है? हम लोग देते हैं लेकिन अनुदान मिलता नहीं है हम लोगों को कभी। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या मिलना, किसानों को क्या कुछ मिलना चाहिए? हाँ, किसान को पानी फ्री नहीं मिलना चाहिए। और 5 हर्स तक 5 हर्स के जो मशीन है उसको फ्री मिलना चाहिए और उसके बाद वाले को जो टैक्स लगता है से लगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था जो खाता था उसका उड़ाही किया जाए। सबसे पहला बिहार सरकार का काम है कि जितने ग्रामीण देहात में खाता नाला है उसको उड़ाही किया जाए। उससे पटवन होगा, उससे पानी संचित होगा और राज्य का विकास होगा, उन्नत पैदा होगा। किसान को मान लिया कि जहाँ खेती कर रहा है बिजली की व्यवस्था नहीं है, उसको व्यवस्था होना चाहिए, बीज का व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल। कुछ युवा किसान है, उनसे बात करते हैं। आप इधर आइएगा। आप क्या चाहते हैं, किसानों को क्या कुछ मिलना चाहिए इस बार बजट में? ठीक है, उन्नत बीज चाहिए, खाद चाहिए, खाद में सब्सिडी चाहिए और खाद में सब्सिडी चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि अकाउंट में पैसा आ जाए, जो बिचौलिया से हम लोग बचे। जैसे कि हम लोग बीडीओ के देते हैं, किसान सलाहकार को देते हैं, ये सब को नहीं दे, हम अपना उसी से पानी मिले समय पर 24 घंटा बिजली आए और किसान के डायरेक्ट खाता में जो बीज वाला पैसा आता है सब्सिडी वाला डायरेक्ट खाता में आ रहा है। जितना भी मिल रहा है योजना केवल धांधली के लिए, लूटने के लिए बना है। उचित मूल्य मिल जाए केवल किसान को, बस उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो ये तमाम मांगे जो हैं किसानों की है और किसान भी चाह रहे हैं कि उन्हें बेहतर सुविधा मिले, राहत मिले। और हमारे साथ 3 मेहमान भी जुड़े हैं। दीनदयाल साहब, आपने किसानों की मांग को भी सुना और वो भी चाहते हैं कि व्यवस्थाएं बेहतर, और चाहते आप भी है क्योंकि किसानों का ही मुद्दा था। 3 राज्यों में आपकी सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। तो क्या आपको लग रहा है किसानों के लिए क्या बेहतरी हो सकता है इस बार? ज्यादा फोकस शायद आपका किसानों पर होगा इस बार। नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि लगातार मोदी जी ने यह जो किसानों को पैसा सही जगह पे नहीं मिल पा रहा था, गरीबों का अनुदान समय पे और जगह पे नहीं मिल पा रहा था, पूरी पैसे नहीं जा पा रही थी जी। इसके लिए सबसे ज्यादा जनधन योजना पे ध्यान दिया गया और आज जो 30 करोड़ जनधन योजना के अंतर्गत खाता खोली गई, इसका मूल उद्देश्य यही था कि किसानों को, गरीबों को जो योजनाओं का पैसा है वह उनके खाते में बिल्कुल पूरी की पूरी तरह जाए, कांग्रेस की तरह 85 पैसा बिचौलिया न खा जाए। तो इसके प्रति मोदी जी ने लगातार प्रयास किया और मुझे लग रहा है कि आज 4.5 वर्षों में आपने देखा होगा कि खाद्य पदार्थ के सामान बिल्कुल आज भी उचित मूल्य पे रहा, कहीं कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं हुई। 2000 आप ये बात बिल्कुल कह रहे हैं और ये एक मिथक भी है कि पहले की सरकार में 1 रुपए का कोई बजट होता था तो आम जनता तक पहुंचते पहुंचते वो 25 पैसे 5 पैसे के आसपास हो जाता था। नवल साहब, आपको क्या लगता है कि अभी दीनदयाल वर्णवाल साहब कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की, सीधे खाते में पैसे जाए किसानों के। आपने सुना किसानों को खाते तक में पैसे नहीं आते हैं सही तरीके से, उनकी व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पाती। क्या आपको लग रहा है कि व्यवस्थाएं और बेहतर होनी चाहिए? जो बात दीनदयाल जी कह रहे हैं उससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? अभी मध्य प्रदेश का एक स्कैम उजागर हुआ है, किसानों को जी जो ऋण दिया गया है बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। तो खाते में देने से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कैश ट्रांसफर, कुछ तो लाभ अवश्य हुआ है, लेकिन उसका जो इंप्लीमेंटेशन है और जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है वहां क्या आपने किया? एक तरफ खाते में और जो फैसिलिटेटिंग एजेंसी है, आपने सुना कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है ग्राउंड लेवल में
करप्शन रिट लार्ज, बिना करप्शन के कुछ नहीं होता। डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर से कुछ राहत अवश्य मिली है, लेकिन अभी समस्या बनी हुई है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, लोगों को राहत नहीं पहुंच रही है और कई स्तर पर स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। इसीलिए जनता आक्रोश में है, इसीलिए बीजेपी और एनडीए के सरकार के खिलाफ वोट कर रही है। तो आप उसको पढ़िए, राइटिंग्स ऑन दी वॉल, डिनाइल के मोड में मत रहिए। सब कुछ ठीक है तो चुनाव क्यों हार रहे थे तीन स्टेट? बिल्कुल क्यों आपके प्रति सोचना जरूरी है सरकार के लिए, क्योंकि बहुत सारा नुकसान भी उनको उठाना पड़ा और शायद इस बार नुकसान उठाने के मूड में सरकार नहीं दिख रही है। केसरी साहब, क्योंकि बिहार में जमीन की काफी कमी है, इंडस्ट्री कम आ रहे हैं, शायद ना के बराबर, लेकिन कृषि आधारित जो इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा देने के लिए आप सरकार को, आप शायद आपकी तरफ से भी कुछ सजेशन दिए जाते होंगे, आप क्या कहेंगे? क्या सरकार को, केंद्र सरकार को बिहार में कृषि आधारित जो उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए कुछ बेहतर व्यवस्थाएं करनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ही संभावना सबसे अधिक है जी, क्योंकि कृषि उत्पाद को ही प्रसंस्करण करके आगे कुछ काम कर सकेंगे। और हम लोग यहाँ अभी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी है केंद्र सरकार के, उससे भी हम लोगों ने चर्चा की कि आप जो आपकी स्कीम्स है उसको थोड़ा और आप ब्रॉडर कीजिए। जो भी आदमी इंडस्ट्री करना चाह रहा है फूड प्रोसेसिंग की, उसको फूड पार्क के बाहर में अगर कर रहा है उसको भी आप ये फायदा दीजिए कि आपके स्कीम में वो सम्मिलित हो सके। ये चर्चा अभी कल भी हमारे यहाँ हुई है और मंत्रालय के लोग आए हुए थे, कल भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। तो मैं वैसे मानता हूं कि अभी इस बजट में शायद कुछ न हो पाए, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि सरकार इस बजट में भी 3 मौलिक आवश्यकताओं के ऊपर अपना ध्यान निश्चित तौर पर केंद्रित करेगी। वो मौलिक आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र और आवास। तो आवास पर भी कुछ न कुछ खर्चे होंगे, कुछ न कुछ नई स्कीम्स आएगी निश्चित तौर पर, ये मैं मानता हूं। वस्त्र उद्योग के में परेशानी आ रही थी, उसको धीरे धीरे सॉल्व करने की चेष्टा हुई है, इसमें भी संभवतः उसको एड्रेस किया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। और भोजन तो आवश्यक ही है, आपने उसकी चर्चा भी अभी की। और एक बात आपके नज़र में डालना चाहूँगा, यहाँ चर्चा अभी पे आई है कि जीएसटी केंद्र सरकार के बजट से नहीं जुड़ा हुआ है, उसकी एक अलग काउंसिल है और वो सारे निर्णय वहीं होती है, जीएसटी काउंसिल में होती है। वो इस बजट से बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होगी। और व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में जीएसटी एक बहुत बड़ा बून है। सारे देश में एक कर व्यवस्था, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। शुरुआती दौर है, परेशानी थोड़ी आ रही है, लेकिन अंतिम तौर पे नहीं। लेकिन केसरी साहब, जीएसटी की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में और शायद इसका फायदा भी होगा, लेकिन आम लोगों को तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है और सरकार को भी ऐसा लग रहा है, इसे लेकर विरोध हो रहा है। और जो डिडक्शन हो रहे हैं लगातार, वो भी आप समझ रहे हैं। अच्छा अर्थशास्त्री कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा चुनावी माहौल के लिए व्यक्ति हो। तो अच्छा नीति, अगर अच्छी नीति आती है, देश के लिए एक अच्छी नीति आती है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और आम लोग अगर उससे प्रभावित हो रहे हैं तो थोड़े समय के लिए उसमें परेशानी आ सकती है, लेकिन अंत में आकर उसका फायदा ही होगा अगर कर व्यवस्था एक होगी। आप याद कीजिए, एक्साइज ड्यूटी जब थी और सेल्स टैक्स था, दोनों के कर व्यवस्था को, दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स था, दोनों को साथ जोड़ने के बाद हमारे जो टैक्स आते थे उससे आज जीएसटी में टैक्स कम है। तो ये लोग जब जानने लगेंगे, लोगों को इसका फर्क पड़ने लगेगा, समझ में आने लगेगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं संसद भवन के बाहर की तस्वीरें, जहां बजट की कॉपियां जो प्रतियां हैं वो पहुंच चुकी है। देखिए, उतारा जा रहा है इसे बाकायदा ट्रक से सुरक्षा के बीच में, और ये वो प्रतियां हैं। ये पहली तस्वीर है, आप देख सकते हैं, जिससे आम जनता का इससे सरोकार जुड़ा है और इसी प्रतियों के जरिए आज बजट पेश किया जाएगा। दीनदयाल साहब, आपके पास आता हूं मैं, और अभी जो आंकड़े गिनाए थे किशोर चौधरी साहब ने, आपको लगता है कि आप झारखंड में जो रोजगार दे रहे हैं, लाख लाख रोजगार की बात कही जा रही है, उसके बावजूद सवाल उठाए जाते हैं, क्या इन आंकड़ों में उनका जिक्र नहीं था? क्यों ये आंकड़े कम बताए जा रहे हैं बेरोजगारों को लेकर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिनको सिर्फ नेगेटिव नजर आता है
उस विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, विपक्ष तो नहीं। झारखंड में आप एक एक गांव नवल किशोर चौधरी ना तो सत्ता पक्ष से है ना ही विपक्ष से, लेकिन ये आंकड़े जारी हुए हैं। बात करें, जाकर देखें तो यहां नहीं, इसलिए मैंने वो यही बात कहा कि आज जो देख लीजिए कि 1,06,000 एक दिन में एक छत के नीचे हमने रोजगार देने का काम किया है। तो बाहर के सभी कंपनियों को बुलाकर अगर हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं तो भी विपक्षी पार्टियों को ये ड्रामा लगता है, तो उनको ड्रामा लग सकता है। देखिए चुनाव, मैं 3 राज्य में चुनाव में निश्चित तौर पे थोड़ी कमी मेरी आई, वोट प्रतिशत में कहीं गिरा नहीं। आप देख रहे होंगे वोट प्रतिशत नहीं गिरा, ठीक है, हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हम देश और राज्य की हित के लिए ही काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे कि आज का आज तात्कालिक हो। जीएसटी, अभी भाई साहब ने बताया, देखिए जीएसटी का मैं चेयरमैन भी हूं और जीएसटी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि 17 टैक्सों को हटाकर जीएसटी लगाया गया। आज किसी एक व्यवसायी से पूछकर देखिए कि आज क्या उनको एक रिटर्न दाखिल करने के लिए एक ऑफिसर्स का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनका स्वाभाविक तौर पे आज व्यवसाय चल रहा है। आज दिल्ली से लेकर रांची तक या कहीं पे भी माल जाती है तो परिवहन के लिए सारे चौकी हटा दिए गए हैं। ट्रक का आवागमन पहले जो 10 दिन में होता था आज 6 दिन में हो रहा है। माल का जो अब 6 दिन में पहुंच रहा है तो ट्रक के भाड़े घट गए हैं, सामान। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंत्रालय के बाहर पीयूष गोयल पहुंच गए हैं, पूरी टीम वित्त मंत्रालय के उनके साथ है। और सबसे बड़ी बात कि बजट बनाने से पहले कई दिनों तक ऑफिस में, दफ्तर में रहकर अधिकारी बजट बनाते हैं, तब ये बजट देश के लिए, जनता के लिए संसद में पेश किया जाता है। यही वो बजट बॉक्स है जो जिससे पिटारा खुलेगा इसका, और उसके बाद आम लोगों को इससे क्या सौगात मिलेगी ये देखने वाली बात है। देखिए ये बॉक्स दिखाते हुए, और इसी में वो पिटारा है, वो योजनाएं हैं जो देश को अर्थव्यवस्था पर आगे बढ़ाएंगी। किसानों के लिए क्या सौगातें होंगी, आम लोगों के लिए क्या सौगातें होंगी, ये सब कुछ इस बक्से में बंद है। और थोड़ी देर बाद संसद में ये बॉक्स जब खुलेगा तब देखना होगा क्या कुछ मिला है आम लोगों को, खास लोगों को, गरीब को, किसानों को। और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद इस पर भी जानकारी मिल जाएगी तमाम लोगों की कि क्या कुछ इस पिटारे से निकला है। लेकिन उम्मीदें बेहद ज्यादा, क्योंकि चुनावी साल, चुनावी मौसम, और कहीं ना कहीं बीजेपी, केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार इसे अपने चुनावी मुद्दे से जोड़कर देखेगी। चुनाव के साथ साथ लोगों को रिझाने की भी कोशिश इस बजट में की जाएगी। तो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, उसके मुताबिक टैक्स स्लैब में छूट दे सकती है केंद्र सरकार, तो वहीं किसानों के लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकती है, सुविधाओं का ख्याल रखा जा सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट जो उनके खाते में जा सकता है, बेरोजगारी पर भी ध्यान रखा जा सकता है। तमाम चीजें हैं। और दीनदयाल साहब के पास वापस चलूंगा। दीनदयाल साहब, थोड़ा वक्त और बचा जब ये बजट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप बता रहे थे जो बात की, हाँ हमारे यहाँ आपने नौकरी दी है लेकिन आंकड़े शायद पेश नहीं कर पाए। तमाम लोग आंकड़े मांगते हैं आपसे। वर्णवाल साहब, ये सवाल मेरा आपसे है। लगता है वर्णवाल साहब तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। चलिए चलते हैं नवल किशोर चौधरी जी के पास। नवल जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ दीनदयाल वर्णवाल साहब, उनसे भी सवाल कर रहे हैं हम लगातार। देखिए राष्ट्रपति भवन जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यहां जाकर राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी। महामहिम की अनुमति के बाद कैबिनेट की बैठक में भी अनुमति ली जाती है और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो बजट की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। देखिए अपने वित्त मंत्रालय से निकल गए हैं पीयूष गोयल और अब राष्ट्रपति भवन जाने की तैयारी, एक परंपरा है, वैधानिक परंपरा, उसका निर्वहन करने की पूरी तैयारी हो गई है। देखिए और तमाम जो प्रतियां हैं बजट की वो भी वित्त मंत्रालय से संसद भवन आ चुकी है। हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। इन पिटारों में बहुत कुछ भरा है जिनका सरोकार आम जनता से है। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधे चलूंगा नवल किशोर चौधरी साहब के पास में। थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा नवल जी जब ये बजट का पिटारा खुलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा फोकस चुनाव को लेकर होगा। नीतिगत फैसले की बात करें तो बड़े फैसले तो नहीं लेगी, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट हम कह सकते हैं, उसे टच करने की कोशिश सरकार जरूर करेगी इस बार। प्रपोजल तो नहीं आई।
नवल किशोर जी, ये सवाल मेरा आपसे है। बारे में जब इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेगा तो कई चीजों की चर्चा होती है जो एक्चुअल बजट प्रपोजल्स में नहीं है। आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक, लेकिन दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ दीनदयाल साहब भी हैं। दीनदयाल साहब, हम लगातार दिखा रहे हैं लोगों को कि कैसे बजट की प्रक्रिया है, क्या कुछ होगा। आप क्या उम्मीद करते हैं, झारखंड को इस बजट से कुछ खास मौका मिलेगा, क्या लगता है? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन दोबारा उनको जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे और अभी थोड़ी देर पहले ब्रीफकेस भी उन्होंने दिखाया था। ये वो पिटारा है जहां से आम लोगों के लिए कुछ ना कुछ निकलेगा। अब यही देखने वाली की बात है कि ये चुनावी साल और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन अनुमान और यही कहा जा रहा है, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बहुत कुछ खास होगा आम लोगों के लिए। चुनावी साल है और चुनावी बजट भी कह सकते हैं। 4 महीने का ये बजट है और ठीक उस वक्त ये बजट पेश हो रहा है जब चुनाव की घोषणा 1 महीने बाद होनी है। तो जाहिर है बहुत बड़े फैसले सरकार नहीं ले सकती, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दे सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैसले हैं वो बियॉन्ड द लिमिट हो सकते हैं। जो रेखा है, सीमा रेखा, उससे पहले तक उसे छूने की कोशिश केंद्र सरकार जरूर करेगी। पिटारे से क्या कुछ निकलेगा पीयूष गोयल की, ये देखने वाली बात होगी। तो थोड़ी देर पहले की तस्वीर देखिए, जब ब्रीफकेस दिखाया था, यही वो पिटारा जहां से बहुत कुछ निकलने वाला है। और आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए क्या कुछ होगा, इस पर भी लगातार हमारी नजरें बनी हुई है। तो गृहिणी हो या फिर नौकरी पेशा महिला, युवा हो या फिर बुजुर्ग, सभी को बजट से काफी उम्मीदें हैं। हमारी टीम ने लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या चाहते हैं। गृहिणी होने के नाते ही मैं ये बोल रही हूँ कि सरकार को हेल्थ और एजुकेशन दोनों को महत्वपूर्ण स्थान देना पड़ेगा अपने बजट में। उसके लिए ज़्यादा फंड एलोकेशन करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। एडुकेशन को लेके कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। ट्यूशन फी खास करके प्राइवेट स्कूल, अभी तो उसमें ही है, बहुत ज़्यादा हर साल ट्यूशन फी बढ़ रहा है, स्कूल फी, बुक्स का, वो सारे चीज़ के लिए कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ सरकार करे तो इससे 80% जो है पॉपुलेशन खुश होगी। स्टार्टअप के अंदर सहयोग कर रही है, बिहार सरकार भी सहयोग कर रही है, बिहार सरकार फंडिंग भी किया हमारी कंपनी को। और भारत सरकार से ये चाह रहे हैं जीएसटी में हम लोग को एक सर्टेन लिमिट तक 10 करोड़ अप टू 10 करोड़ जीएसटी फाइल करने में कोई मतलब ये चीज़ फोर्स नहीं किया जाए, हमको फोर्स नहीं किया जाए। सरकार को तो चाहिए कि हम लोगों के लिए कम से कम किचन का जो भी सामान है, हम हमेशा रेट ऊपर नीचे होते रहता है। जो मुख्य चीज़ है, चावल है, गेहूं है, तो ये सब का रेट सही रहे कि हम लोग को मिलता रहे, सालों भर हम लोग अच्छे से ढंग से उसको खा सकते हैं। जैसे एडमिशन की फीस कम होना चाहिए, जिससे हम लोग बच्चे लोग आराम से कोई भी स्कूल में पढ़ा सके। एडमिशन फीस ये इतना ही है कि हम लोग सोचते हैं कि कौन सा स्कूल में पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। ट्यूशन फीस भी बहुत है, घर का भी खर्चा इतना है कि 2 लोग भी कमा रहे तब भी पूरा नहीं हो पा रहा है। हाउस बनवाना चाहिए, घर बनवा देना चाहिए, जो गरीब लोगों को मिलता है घर, वो बनवाना चाहिए। यही सब सुविधा इतनी तो नहीं दे पाएगी, खाली कागज पर दिखलाएगा कि ऐसे बना दिए वैसे बना दिए।